जय हिंद साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं का जो पशुपालन का आपका जो अर्धवार्षिक का जो 9 दिसंबर को जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना है उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। जहाँ तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं का जो पशुपालन का आपका जो अर्धवार्षिक का जो पहला पेपर होने वाला है, उसमें आपको मैं ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ, अगर आपने उन्हें अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके इस बार 95 नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर सभी पेपर की तैयारी करवाने वाला हूँ और अर्धवार्षिक के बाद में आपको प्री बोर्ड, वैसे आपकी 11वीं की प्री बोर्ड तो नहीं होती, फिर मैं आपकी जो वार्षिक, आपकी जो फरवरी का जो आपका जो वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल आ गया है, तो वो वार्षिक की तैयारी भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने आप सभी को यहाँ पर एक अनाउंसमेंट वीडियो में हमारे सेकंड चैनल के बारे में बताया था, जिस पर आपको 11वीं के जो सभी क्वेश्चन है वो उस चैनल को देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जहाँ तो यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड स्पेशल करके आपके लिए एक चैनल को सब्सक्राइब बनाया, जो कि आपके वार्षिक के लिए अच्छा है, तो आप उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपका जो 9 दिसंबर को जो पहला पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताने वाला हूँ और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आइए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, अध्याय 1 क्या है, प्रारंभिक अध्ययन। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है प्रारंभिक अध्ययन, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखना है, तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसका सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हो, आगे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो, पहला है प्रश्न नंबर 1 क्या है, पशुपालन क्या है, इसके 2 लाभ लिखे। ये आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन दो ये या पूछा, अगर आपको पूछे पशुपालन क्या है और इसके 2 लाभ लिखे या 2 महत्व लिखे, तो आपको बस यही आंसर आपको क्वेश्चन तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर दूसरा तैयार करना है, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण लिखे, बहुत ज़्यादा पूछा था, इसको तो आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर तीसरा तैयार करना है, पशुओं की दशा सुधारने के लिए उपाय समझाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या, भारत में पशुओं की हीन दशा के कारण पूछे। उसके बाद इसे किसी इस प्रकार, मतलब इसमें क्या सुधार कर सकते हो, कैसे सुधार कर सकते हो, उसके आपको यहाँ पर उपाय बताना है। ठीक है, उसके बाद इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। प्रश्न नंबर चौथा है क्या, फार्म, पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिए कि आपको यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन तैयार करना है। प्रश्न नंबर 4 क्या, फार्म पर पशु पालने के कोई 2 उद्देश्य लिखे। तो फार्म पर पशु पालने के कितने आपको 2 उद्देश्य तैयार करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के 3 महत्व लिखे, 3 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको महत्व बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं के 3 महत्व क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या तैयार करना है, पशुपालन की कठिनाइयाँ लिखिए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 7 क्या है, केंद्रित ग्राम योजना के कोई 2 प्रमुख उद्देश्य लिखिए या समझाइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत में पशु चारे की कमी होने के 3 कार्य लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 तैयार करना है, पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले 3 संस्थानों के आपको नाम बताना है। तो आपको ऐसी 3 संस्थाएं बताना है जो कि पशुपालन क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं प्रसार के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके फर्स्ट चैप्टर से इतने क्वेश्चन तैयार करना है। इस चैप्टर से इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन बताए जा रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर से आपको 2 नंबर और 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, आपका जो फर्स्ट चैप्टर उसमें से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन भी मिलेंगे और 3 नंबर के भी। 1 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव में बताऊंगे कि आपको कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो सेकंड चैप्टर है कौन सा, पशु शरीर के अंगों की प्रारंभिक जानकारी, उसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है क्या है, गाय की गर्दन के विभिन्न भागों के नाम लिखे। तो यहाँ पर आपको जो गाय के गर्दन की जो विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंग पूछे या विभिन्न भाग पूछे, उनके आपको यहाँ पर नाम बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा क्या, गाय के अगले पैर के किन्हीं 4 भागों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, गाय एवं भैंस में मुख्य अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि गाय एवं भैंस में आपको अंतर समझाना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 क्या, गाय की पूंछ के किन्हीं 4, गाय की पूंछ के किन्हीं 4 भागों के आपको नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, गाय के सिर के 8 भागों के नाम बताना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6वां है, नर पशुओं में पाए जाने वाले किन्हीं 4 विशेष अंगों के नाम लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां क्या है, एक अच्छे बैल के 8 आवश्यक बाह्य गुण लिखिए। ठीक है, अगर 4 भी तैयार कर लेते हो तो अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद
प्रश्न 8 क्या है, सुअर के किन्हीं 8 बाह्य अंगों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद इसमें भी आप 5 याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 9 क्या है, गाय के धड़ के अंतर्गत आने वाले विभिन्न अंगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर है कौन सा है, गाय एवं भैंस के प्रमुख तंत्रों का अध्ययन। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, गाय के मुख्य संस्थानों के नाम लिखिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय के मुख्य संस्थानों के आपको नाम बताना है। उसके बाद प्रश्न 2 है, अच्छे आयन की 4 विशेषता बताना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपको प्रश्न तीसरा है, गाय के आयन का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद जो प्रश्न 4 है, गाय के श्वसन तंत्र के किन्हीं 4 भागों और अंगों के नाम लिखिए, या तो भाग या अंग जो भी पूछे आप वही एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 5 क्या है, वर्षण के कोई 2 कार्य लिखिए। ठीक है, तो अब इनको 5 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो छठवां क्वेश्चन है, क्या जुगाली की क्रिया से आप क्या समझते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न 7 क्या है, भोजन पाचन के अंतर्गत अमाशय के भागों के नाम एवं किन्हीं दो के कार्य लिखिए। या यूं भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन की गाय के अमाशय के 4 भागों के नाम और उनके कार्य लिखिए। दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, इस प्रकार भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर गाय के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न 9 क्या तैयार करना है, गाय के पाचन तंत्र का क्या है, गाय के पाचन तंत्र का आपको नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद प्रश्न 10 क्या है, सांड के नर जनन तंत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। उसके बाद या यूं पूछ सकता है कि गोवंशीय क्या है, गोवंशीय, इसी को सांड को ही गोवंशीय बोलते हैं। ठीक है, गोवंशीय नर पशु के जनांगों के 8 भागों के नाम लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये आपका जो चैप्टर कौन सा है 4 क्या है, पशुओं की उन्नत नस्लें। उसमें से जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, पहला क्या है, भैंसों की 5 उत्तम नस्लों के नाम लिखिए। ठीक है, याद रखिएगा क्या है, भैंसों की जो 5 उत्तम नस्लों के नाम लिखिए। ये मैंने आपको त्रैमासिक में भी तैयार करवाया था, तो आप फटाफट यहाँ पर भैंस की जो 5 उत्तम नस्लें उनका फटाफट यहाँ पर आप कमेंट में आंसर बताइए। उसके बाद जो प्रश्न दूसरा है, हमारे देश में भैंस पालना अधिक लाभदायक क्यों है, तो आपको बताना कि जो हमारा भारत देश है उसमें भैंस पालना अधिक लाभदायक क्यों है, आपको ये बताना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3 है, मुर्रा नस्ल की भैंस। ये देखिए अभी मैंने आपको 5 उत्तम लिखा, अगर आपने कमेंट बॉक्स में भैंस की जो 5 उत्तम नस्लों का नाम लिखा होगा तो मुर्रा जरूर लिखा होगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यही से तैयार हो जाएगा। पहली नस्ल याद रखिए मुर्रा, आगे भी बताऊंगा। तो एक नस्ल क्या हो गई, मुर्रा नस्ल। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मुर्रा नस्ल की भैंस का मूल स्थान। तो अगर आपने पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा तो फटाफट इसका आंसर यहाँ पर बताइए कि जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है उसका जो मूल स्थान क्या है। अगर आपने पहले का लिख दिया तब भी आप इसका आंसर बताइए। वो पहचान की 4 शारीरिक विशेषताएं लिखिए, विशेषताएं तो रहने दीजिए, आप इसके मूल स्थान वो बता दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न दो, अब ये दूसरी नस्ल की भैंस ले, भदवारी भैंस, ये भी एक भदवारी भी एक नस्ल है। ठीक है, तो भदवारी भैंस की आपको 4 विशेषताएं बताना है। ठीक है, उसकी ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये आ गई तीसरी नस्ल जफराबादी। तो जफराबादी भी एक भैंस की नस्ल है, तो आपको यहाँ पर जफराबादी भैंस के निम्न बिंदुओं पर जानकारी बताना है। सबसे पहले इसका मूल स्थान, तो ये भी आप फटाफट कमेंट कीजिए। उसके बाद उत्पादन क्षमता और उपयोगिता बताना है, और कोई 3 विशेषताएं बताना है। ठीक है, उसके बाद जो प्रश्न इसके अथवा में आपको इस प्रकार पूछ सकता है, जफराबादी भैंस की उत्पत्ति, रंग का आकार एवं उत्पादन लिखिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों का एक ही आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपका जो 5वां चैप्टर क्या, पशुओं की उन्नत नस्लें पार्ट 2। जो चौथा चैप्टर था क्या, पशुओं की उन्नत नस्लें पार्ट 1 था, तो ये पार्ट 2 है। इसमें से आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, साहिवाल गाय की उत्पत्ति, उपयोगिता एवं विशेषताएं लिखिए। ये साहिवाल गाय की एक नस्ल होती है, तो ये जो साहिवाल गाय की जो नस्ल होती है, साहिवाल नस्ल की जो गाय होती है उसका आपको उत्पत्ति, उपयोगिता एवं विशेषता बताना है। या यूँ पूछे कि साहिवाल नस्ल की गाय के संबंध में निम्नांकित जानकारी दीजिए। ठीक है, तो यही है उसकी उत्पत्ति, उपयोगिता, विशेषता, ये है वही है। ठीक है, उत्पत्ति क्या है, मतलब ये जो आपको पॉइंट दे देगा कि इसकी उत्पत्ति बताइए, उपयोगिता बताइए, विशेषता बताइए, एक ही बात है। प्रश्न दूसरा क्या, थार, पारकर, कांकरेज, लाल सिंधी एवं हरियाणा नस्ल की गाय का मूल स्थान बताना है। ठीक है, तो ये जो थार, पारकर, कांकरेज, लाल सिंधी एवं हरियाणा नस्ल, ये गाय की नस्ल है, इनके आपको मूल स्थान बताना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, जेबू गाय से क्या अभिप्राय है। ठीक है, जेबू भी गाय की एक नस्ल है, तो उससे आप क्या समझते हैं आपको बताना है। उसके बाद गाय की 4 विदेशी नस्लों के नाम अभी मैंने आपको बता दिया। पहला क्या है, यही तो है सभी नस्लें, जैसे कि साहिवाल हो गया, थार पारकर हो गया, काकरेज हो गया, लाल सिंधी हो गया, बस ये वाले क्वेश्चन का तो आंसर यही पे याद हो गया। ठीक है,
लेकिन यहाँ पर विदेशी बोला है, ठीक है। अगर गाय की मतलब गाय की खाली अगर आपको 4 नस्ल की बताइए वो, अगर विदेशी की बात करें तो अलग होगा, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 क्या है, गिर नस्ल। ये भी गिर नस्ल की गाय के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। तो गिर गाय की नस्ल की जो मूल स्थान है फटाफट आप बताइए, उपयोगिता बताइए, शारीरिक विशेषता आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये पार्ट 1 वीडियो थी, याद रखिएगा ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें मैंने आपको कौन से कितने चैप्टर तक के क्वेश्चन बताए, याद रखिएगा। इसमें मैंने आपको 1 से लेकर 5 तक के जो चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो बता दिए। आपके जो वार्षिक एग्जाम मतलब आपके जो अर्धवार्षिक एग्जाम में केवल 2 चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, बाकी आपके सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे। तो यहाँ पर बाकी चैप्टर जो क्वेश्चन है वो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो यहाँ पर अभी 6 से लेकर 10 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा, और बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। अभी तक आपको मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, अगर उनका सॉल्यूशन दिखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाइए, यहाँ पर वीडियो बस थोड़ी देर बाद आने वाली उस चैनल पर, तो जाकर सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर इसका पीडीएफ वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर आकर डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको डाउट या क्वेश्चन हो तो हमें इंस्टाग्राम पर आप डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी फुल सॉल्यूशन वीडियो, इसलिए सॉल्यूशन वीडियो आपको सेकंड चैनल पर देखने को मिलेगी, तो सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने बताया कि अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और हमें इंस्टाग्राम पर अगर आप डीएम करना आते हो, कुछ मैसेज अगर बात करनी तो आप इंस्टाग्राम पर आकर बात कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पर आते हो तो फॉलो भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते वीडियो में, जय हिंद।